प्रभात और चंद्रिका फाइनली मिल गए हैं, क्योंकि अब देव, वसुधा और दादी सा संतोष ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की कि वो यहाँ पर प्रभात को मंदिर से बचाकर ले आए हैं। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि एक लेटेस्ट प्रोमो आया जिसमें दिखाया गया कि भाई साधु के वेश में यहाँ पर संतोष, दादी जी, वसुधा जो है वो और यहाँ पर देव जो है साधु के वेश बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, मूछे लगाते हैं और पगड़ी बांधते हैं और यहाँ पर साधु बन के मंदिर पहुंच जाते हैं। और मंदिर पहुंचने के बाद करिश्मा के जो गुंडे होते हैं उनसे बचाकर प्रभात को लेकर मंदिर के दूसरी तक कोने में लेके जाते हैं, जहां पे प्रभात कहता है प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। और तभी संतोष कहती है प्रभात, और प्रभात की यहाँ पर जैसे सुनता अपनी माँ की आवाज वो पीछे घूमता है और संतोष अपनी मूछें उतारती है, दाढ़ी उतारती है और अपने बाल खोलती है और यहाँ पर जाके अपने बेटे प्रभात को गले से लगाती है। यानी कि भाई कितने दिनों के बाद, इतनी सारी मुश्किल होने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद अब यहाँ पर फाइनली वसुधा, देव और यहाँ पर प्रभात, संतोष मिल चुके हैं। और वसुधा जो है लेकर आती है चंद्रिका सिंह चौहान को मंदिर में, और लेकर आने के बाद चंद्रिका सिंह चौहान को ले जाती है प्रभात के सामने। चंद्रिका प्रभात को देखकर इतनी खुश होती है कि सदमे से बाहर आ जाती है। सदमे से बाहर आते ही चंद्रिका लगाने वाली है गले अपने प्रभात को और कहने वाली है कि साहब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मुझे लगा इन लोगों ने बताया कि मेरे शाह मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैंने उस बात की विश्वास ही नहीं मानी और शायद मैं इसी के चलते सदमे में चली गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात यहाँ पर एक तरफ ये आ रहा था, ये लोग कह रहे थे कि प्रभात नहीं है, और दूसरी तरफ मेरा दिमाग कह रहा था मेरे प्रभात मुझको छोड़कर अकेले नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ प्रभात और चंद्रिका का ये मिलन जो है काफी धमाकेदार और एपिक होने वाला है। वेल आप बताइए कि यहाँ पर करिश्मा के जाल से बचाकर जिस तरह से दादी संतोष और यहाँ पर वसुधा देव ने बचाया प्रभात को, ये काबिले तारीफ है या फिर नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर चंद्रिका, संतोष, यहाँ पर वसुधा, देव और यहाँ पर जो आपके प्रभात हैं वो सब मिल गए हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं। इनका परिवार फिर से एक होने वाला है। लेकिन भाई अब दूसरी तरफ अपने परिवार को भी तो बचाना है, क्योंकि चौहान खानदान को, मेंशन को पूरी तरह से अपने नाम करवा लिया है करिश्मा ने, और इसको बचाने के लिए भी यहाँ पर कुछ ऐसी खेल खेलनी पड़ेगी, कुछ ऐसा दांव चलना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर चौहान मेंशन फिर से चंद्रिका के नाम हो जाए। और इसके लिए अब यहाँ पर सब लोग एक बहुत ही अच्छी खतरनाक प्लानिंग बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर शाह को मरने का नाटक करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर शाह भूत बन के करिश्मा को डराएंगे और इस घोस्ट यहाँ पर में डराने के बाद घोस्ट बन के यहाँ पर वो बचाकर लेकर जाने वाले अपनी प्रॉपर्टी करिश्मा के हाथों, क्योंकि जब वो डर जाएगी तो अपनी सारी बातें कबूल कर लेगी। और दूसरी बात यहाँ पर गलती से सिग्नेचर करवाने वाला है देव करिश्मा से, कहने वाला है कि घर की बिजली का बिल है, इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, इसमें कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। और इसी चीज के चलते वो यहाँ पर असली प्रॉपर्टी के कागजात पे यहाँ पर साइन करवा लेगा करिश्मा को, और साइन करवा के अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी और अपनी सारी जो जायदाद है, जमीन है, संपत्ति है, चल सारी यहाँ पर छीन लेगा करिश्मा से फिर से, क्योंकि करिश्मा ने भी छल करके यहाँ प्रभात को मार के उसको जिंदा रख के किडनैप करके जिस तरह से सारी प्रॉपर्टी, मेंशन और कंपनी छीनी थी देव से और चंद्रिका से, उसी तरह से ये लोग भी चाल चल के सारी चीजें छीन लेने वाले हैं। वेल दोस्तों आप बताइए कमेंट करके कि इतने दिनों से प्रभात